भारतीय राजनीति में किसी नेता की छवि को ध्वस्त करने का सबसे अचूक हथियार है उसे अपरिपक्व या पप्पू घोषित कर देना। याद कीजिए 2014 के बाद का दौर, जब बीजेपी ने एक सुनियोजित कैंपेन के जरिए राहुल गांधी के साथ पप्पू शब्द को चिपका दिया। शुरू में इसे मजाक माना गया, लेकिन फिर क्या हुआ? कांग्रेस की एक के बाद एक चुनावी हार ने बीजेपी के उस दांव को जनता की नज़र में सच साबित कर दिया। आज ठीक वही पैटर्न, वही स्क्रिप्ट और वही माहौल बिहार में तेजस्वी यादव के लिए तैयार किया जा रहा है। क्या तेजस्वी यादव भी उसी जाल में फंसते जा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी सालों तक फंसे रहे? क्या बिहार की राजनीति को अपना नया पप्पू मिल गया है? चलिए आंकड़ों के आईने में सच देखते हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के राजनीतिक सफर में कई अजीब समानताएं हैं। दोनों की राजनीति विरासत में मिली, दोनों युवा हैं और दोनों ही बीजेपी के 24/7 पॉलिटिक्स के निशाने पर है। राहुल गांधी की तरह तेजस्वी भी अपनी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के लिए बदनाम हो रहे हैं। जब बिहार में कोई बड़ा सियासी संकट होता है या पार्टी को जमीन पर उनकी ज़रूरत होती है, तेजस्वी अक्सर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं और खबर आती है कि वे विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। ठीक राहुल गांधी की तरह तेजस्वी के ये विदेश दौरे बीजेपी को उन्हें नॉन सीरियस नेता बताने का मौका दे देते हैं। विरोधियों का तर्क सीधा है, जो नेता अपने राज्य की जनता के सुख दुख के बजाय विदेशों के सैर को तवज्जो दे, वो भला बिहार का भविष्य कैसे सुधार सकता है? किसी भी नैरेटिव को सबसे बड़ी खाद मिलती है चुनावी हार से। राहुल गांधी की इमेज तब तक नहीं सुधरी जब तक वो लगातार हारते रहे। तेजस्वी के साथ भी यही हो रहा है। 2020 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में तो आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। यह आरजेडी के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन है। यही नहीं, हाल में तेजस्वी जिन 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और वाम दलों के लिए प्रचार करने गए थे, वहां भी वो पार्टियां चुनाव हार गई। यह अनलकी चार्म वाला ठप्पा तेजस्वी की बची कुची साख को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जो अपनी सीट और अपना राज नहीं बचा पा रहा, वो दूसरों की कश्ती कैसे पार लगाएगा? बीजेपी ने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी को पप्पू के सांचे में ढालने के लिए जबरदस्त कैंपेन चलाया जा रहा है। बीजेपी बिहार के इस पोस्ट को देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है, मंजिल की तलाश में निकले थे हम सफर बनकर, मगर जहां जहां गए वहां की कश्ती ही डूबो आए। यह सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं है, बल्कि तेजस्वी की साख पर सीधा प्रहार है। बीजेपी यह मैसेज दे रही है कि जिसकी खुद की जमीन यानी कि बिहार में जमीन खिसकी हुई है, वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा? विरोधियों का यह नैरेटिव अब आम लोगों के दिमाग में घर करने लगा है। बीजेपी जानती है कि अगर एक बार जनता के मन में यह बैठ गया कि तेजस्वी गंभीर नेता नहीं है, तो फिर लालू यादव का पुराना वोट बैंक भी उन्हें छोड़ने में देर नहीं लगाएगा। पार्टी के पुराने क्रिटिक भी अब खुलकर कहने लगे हैं कि तेजस्वी में अपने पिता जैसी सांगठनिक क्षमता और जनता से जुड़ाव की भारी कमी है। लालू यादव ने जमीन से लड़कर आरजेडी को खड़ा किया था, लेकिन तेजस्वी की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और हार का सिलसिला पार्टी को गर्त में ले जा रहा है। अगर तेजस्वी ने अपनी कटे कटे रहने वाली छवि और चुनावी स्ट्राइक रेट को नहीं सुधारा, तो पप्पू का यह टैग उनके करियर का अस्थायी हिस्सा बन जाएगा। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन क्या वो एक ऐसा नेता पर दांव लगाएगी जो खुद अपनी कश्ती नहीं बचा पा रहा? आपकी क्या राय है? क्या तेजस्वी यादव वाकई बिहार के लिए पप्पू साबित हो रहे हैं? कमेंट्स में अपनी बेबाक राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि ये बहस बिहार के कोने कोने तक पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।